गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके अंदर जो सब टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो किसी सिंगल चार्ज या चार्ज ग्रुप के चारों ओर का एक ऐसा फील्ड होता है जहां पर कोई अन्य आवेश क्या करता है, विद्युत बल का अनुभव करता है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमने क्या किया है, एक चार्ज पार्टिकल Q लिया है और एक दूसरा चार्ज पार्टिकल Q नॉट लिया है। अब हमने क्या किया कि ये जो Q चार्ज पार्टिकल है इसके अराउंड चारों और ये येलो कलर का एक फील्ड स्पेसिफाई किया है, जनरेट किया है। जैसे ही हम इस Q नॉट पार्टिकल को, चार्ज को इस फील्ड में लाते हैं तो क्या होता है, ये वैद्युत बल का अनुभव करता है। हमें कैसे पता चलेगा कि इसने वैद्युत बल का अनुभव करा? क्योंकि ये जो Q है ये भी पॉजिटिव है, ये Q नॉट भी पॉजिटिव है। इस Q नॉट को जैसे ही हम इस फील्ड में लाते हैं तो ये क्या होता है, प्रतिकर्षित होता है। वैद्युत बल में समान चार्ज क्या होते हैं, एक दूसरे से प्रतिकर्षित होते हैं, जबकि विपरीत चार्ज आकर्षित होते हैं। तो जब हम इस Q नोट को इस Q के इस स्पेसिफिक फील्ड में ले आए, जो उसके चारों ओर का फील्ड है, तो यहाँ पे इसने क्या किया, रिपल्सन फील किया, यानी इसने इलेक्ट्रिक फोर्स को फील किया। तो इस प्रकार से इस Q के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई अन्य धन आवेश क्या कर रहा है, वैद्युत बल का अनुभव कर रहा है, तो वो क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर ये जो विद्युत क्षेत्र है इसको इस अलग येलो कलर से दिखाया गया है। अब इसमें दो चार्ज पार्टिकल है, एक तो ये Q है जिसका हम इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहे हैं, तो इसको स्रोत आवेश या सोर्स चार्ज कहते हैं। जबकि दूसरा चार्ज ये Q नॉट है जिसके द्वारा हमें पता चल रहा है कि इस Q का इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक है। तो इस Q नोट को टेस्ट चार्ज या धन परीक्षण आवेश कहते हैं। इसे हमेशा पॉजिटिव ही लिया जाता है। नेक्स्ट है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी बिंदु पर कोई धन परीक्षण आवेश हम रखें तो इस धन परीक्षण आवेश पर जो विद्युत बल लगेगा वो और इस परीक्षण आवेश के जो मैग्नीट्यूड होगा, इनका जो अनुपात होगा, उसे ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं और ये क्या है, एक वेक्टर राशि होती है। इसे कुछ इस तरीके से समझते हैं। यहां पर हमने एक Q आवेश लिया। अब जो ये Q चार्ज है इसके चारों और जो ये येलो कलर से दिखाया गया है ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। दूसरा हमने यहाँ पे Q नॉट पॉजिटिव परीक्षण आवेश लिया, टेस्ट चार्ज लिया। अब हम देखते हैं कि जब हम इस Q नॉट को इस Q के इलेक्ट्रिक फील्ड में ले आते हैं तो इस Q नॉट पर एक क्या जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको इलेक्ट्रिक फोर्स इसको फील होता है। माना वो इलेक्ट्रिक फोर्स है वेक्टर F। तो जब इस Q नोट को इस Q के वैद्युत क्षेत्र में ले आए तो जिस बिंदु पर हम इसको लाते हैं इस बिंदु पर इस पर लगने वाले वैद्युत बल और इस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है Q नोट, इन दोनों के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कहते हैं। ध्यान रखें, इस बिंदु पर, जिस बिंदु पर हम क्या कर रहे हैं, इसको लेकर के आ रहे हैं, उस बिंदु पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो और इसके मैग्नीट्यूड के अनुपात को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E कहते हैं। अर्थात E बराबर हो जाएगा वेक्टर F अपॉन Q नोट और यहां से इसका मात्रक आ जाएगा न्यूटन पर कूलम। अब इसकी अगर हम डायमेंशन निकालें तो फोर्स की डायमेंशन mLT
टू पावर -2 अपॉन चार्ज की डायमेंशन a t, इसको रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा m l t टू द पावर -3 और a टू द पावर -1। तो इस प्रकार से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसका जो यूनिट है वो है न्यूटन पर कूलाम, डायमेंशन है m l t टू पावर -3 a टू पावर -1, और जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नोट, जहां F धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल है, जबकि उसे किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा गया हो। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसके लिए हमने यहाँ पर एक क्यू चार्ज लिया है, पॉजिटिव चार्ज, इसके चारों ओर येलो कलर का ये इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र है। तो हमने क्या किया कि ये जो धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट है, इसको क्या किया, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पॉइंट पर ले आए, जो कि क्यू से आर दूरी पर है। अब इस बिंदु, माना ये पॉइंट है पी, इस पॉइंट पी पर ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रिक फोर्स को फील करेगा। माना वो फोर्स है, हम उसे F से डिनोट करते हैं। तो इस बिंदु पर ये Q नॉट एक इलेक्ट्रिक फोर्स को फील करेगा इस Q के कारण, जो कि सोर्स चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी इस पॉइंट पर? इस पॉइंट पर हो जाएगी E इक्वल टू F अपॉन Q नॉट, न्यूटन पर कूलम। अब दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच जो वैद्युत बल है, उसकी गणना हम कूलम के नियम से करेंगे। तो कितना हो जाएगा वो हो जाएगा 1/4πε0 Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर। यहां पर Q1 और Q2 की जगह Q नॉट है, यानी पहला आवेश Q और दूसरा आवेश Q नॉट, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो यहाँ पर Q1 Q2 की जगह आ जाएगा। अब इस विद्युत बल के मान को यहां से इस इक्वेशन में रखने पर क्या प्राप्त होगा हमें, वेक्टर E इक्वल टू 1/4πε0 Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और होल का अपॉन हो जाएगा Q नॉट। अब इस इक्वेशन में ये Q नॉट इस Q नॉट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनल क्या बचेगा, हमारे पास जो फाइनल राशि बचेगी वो होगा वेक्टर E इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। तो किसी बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इतनी होगी। यहाँ पर जो हमने बिंदु आवेश Q लिया था, इसके कारण किसी पॉइंट, माना ये P पॉइंट था, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कितनी आई, 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी है ये इस Q नॉट पे डिपेंड नहीं है, ये किस पे डिपेंड है, इस सोर्स चार्ज से डिस्टेंस पे, R दूरी पर। यानी R जितना ज्यादा होता जाएगा, ये पॉइंट P इस सोर्स चार्ज से जितना दूर होगा, ये E उतना कम होता जाएगा, क्योंकि ये R स्क्वायर के इनवर्सली क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे R बढ़ेगा E वैसे वैसे कम होता जाएगा। तो किसी भी पॉइंट सोर्स चार्ज से दूरी बढ़ने पर उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, कम होती जाएगी, जबकि उसके जितने नजदीक हम कोई पॉइंट कंसीडर करेंगे उसकी इंटेंसिटी उतनी अधिक होगी। यहाँ पर इसको कलर के द्वारा भी दिखाया गया है। देखिए जैसे जैसे इस सोर्स चार्ज Q से बाहर की ओर जा रहे हैं, R बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे कलर का भी क्या होता जा रहा है, फेड होता जा रहा है, लाइट कलर होता जा रहा है, और जितने अंदर है उतना कलर डार्क है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा E होगा, और सबसे बाहर जो लाइट कलर है येलो, ये क्या है, सबसे कम E को बता रहा है। किसके कारण,
इस सोर्स चार्ज के कारण जो इसकी इंटेंसिटी है। इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, इसे हम कुछ इस तरीके से समझते हैं। माना हमने यहाँ पे एक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज Q लिया और इसके चारों ओर इसका विद्युत क्षेत्र ड्रॉ किया। अब इसके विद्युत क्षेत्र में एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज हमने ले आए, मानो इसे हमने क्या किया, Q डैश से डिनोट किया। तो जैसे ही हम इस Q डैश को इस Q के विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक रख लेते हैं फ्रीली, तो क्या होगा कि ये Q डैश एक विद्युत बल का अनुभव करेगा। क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव हैं, इसलिए वो विद्युत बल क्या होगा, रिपल्सन का होगा, प्रतिकर्षण का होगा। तो ये Q डैश इस Q से दूर जाएगा, तो किस दिशा में जाएगा, उसे हम इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं कि जो Q डैश है वो इससे दूर गति करेगा, यानी जो इस पे विद्युत बल है वो इस दिशा में लगेगा। तो जो ये लाइन है विद्युत बल की, जिस लाइन पर ये Q डैश क्या कर रहा है, गति कर रहा है, इसे ही इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन कहेंगे, विद्युत बल लाइन कहेंगे। तो विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र, ये लाइन जो है इमेजिनरी है, एक्चुअल में नहीं है, ये काल्पनिक है। तो विद्युत क्षेत्र में खींचा गया काल्पनिक वक्र जिस पर स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा गया कोई धनावेश क्या करता है, गति करता है, विद्युत बल रेखाएं कहती हैं। यानी ये Q डैश इस विद्युत क्षेत्र में जिस दिशा में गति करेगा, जिस पथ पर गति करेगा, वही क्या कहलाएंगी, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन कहलाएंगी। नेक्स्ट, अगर इस इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन पर कोई पॉइंट में कंसीडर करूं, माना मैंने यहां पर एक पॉइंट कंसीडर किया इस तरीके से, और इस पॉइंट पर मैंने क्या खींचा, एक टेंजेंट या स्पर्श रेखा ड्रॉ की। तो जो ये टेंजेंट है यह क्या करता है, इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन को प्रदर्शित करता है। यानी विद्युत बल रेखा में कोई पॉइंट हम लें और उस पॉइंट पर हम क्या करें, एक स्पर्श रेखा को खींचे, तो उस पॉइंट पर वो स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करने का काम करती हैं। इसे हम इस चित्र द्वारा कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब हमने पॉजिटिव चार्ज लिया तो इसके चारों ओर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन होंगी वो क्या होंगी, बाहर की ओर, क्योंकि हम कौन सा चार्ज ला रहे हैं, हमेशा पॉजिटिव ही टेस्ट चार्ज को लेके आते हैं, धन परीक्षण आवेश लाते हैं। तो पॉजिटिव पे के वैद्युत क्षेत्र में जब हम धन ले आएंगे तो उस पर क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा और वो बाहर की ओर गति करेगा। इसके विपरीत अगर ऋण चार्ज जो पार्टिकल है उसके पास हम धन परीक्षण आवेश लाएंगे तो क्या होगा, वो अट्रैक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड फील करेगा, फोर्स फील करेगा, इस वजह से वो पार्टिकल अंदर की ओर गति करेगा। तो इस प्रकार से जो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन होती है वो धन आवेश से हमेशा क्या होती है, बाहर की ओर, जबकि ऋण आवेश में हमेशा अंदर की ओर होती है। क्योंकि धन आवेश के चारों ओर जब हम धन परीक्षण आवेश को लाएंगे तो क्या होगा, रिपल्सन का इलेक्ट्रिक फोर्स फील करेगा जिस कारण वो दूर जाने की कोशिश करेगा। जबकि ऋण आवेश के चारों ओर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें जब हम धन परीक्षण आवेश को लाएंगे तो अपोजिट चार्ज होने के कारण क्या करेगा, अट्रैक्शन का इलेक्ट्रिक फोर्स फील करेगा और वो उसके करीब आने की कोशिश करेगा। इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा धन आवेश से बाहर और ऋण आवेश पर अंदर की ओर आती है। और ये इन फोर्स लाइन की एक विशेषता होती है कि हमेशा धन आवेश से प्रारंभ होंगी और ऋण आवेश पर समाप्त होती है। इसके साथ ही इसकी जो दूसरी विशेषता है, इसमें क्या होगा कि जो ये वैद्युत बल रेखाएं हैं ये हमेशा इस जो प्लेन है, जो आवेशित तल है,
इसके लंबवत निकलेंगे, यानी जब ये यहां से निकल रही होंगी तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी इस फील्ड से। कोई भी फोर्स लाइन 90 के अलावा दूसरा एंगल नहीं बनाएंगे, हमेशा लंबवत निकलेंगे। आप इसे देखिए, इसे देखिए, इसे किसी को भी देखिए, ये इसके साथ क्या होंगी, लंबवत होंगी। इसी प्रकार से जब ये इस पर आकर के मिलेंगे, इस आवेशित तल जो ये चार्ज है नेगेटिव, इसके कारण जो आवेशित यहाँ पे प्लेन बना है, इस पे आके मिलेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, तो ये हमेशा इस पे क्या मिलेंगे, 90 डिग्री पर ही मिलेंगी, यानी लंबवत मिलेंगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन के किसी पॉइंट पर अगर कोई टेंजेंट को हम ड्रॉ करें तो वो स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत बल की दिशा को बताता है। इसे हम इस तरीके से समझते हैं, यहाँ पे हमने एक पॉजिटिव चार्ज लिया और एक नेगेटिव चार्ज लिया, इनके बीच जब हमने इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन ड्रॉ की तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाएंगी और कुछ इस तरीके से ड्रॉ होंगी। अब हमने इसके किसी एक पॉइंट को कंसीडर किया, माना हमने यहाँ पे एक पॉइंट P कंसीडर किया, तो इस पॉइंट पर प्लस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो कुछ इस तरीके से लगेगा। इसे हमने F1 कहा और इसी पॉइंट पर नेगेटिव चार्ज के कारण भी एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, इसे हमने F2 कहा। तो इस पॉइंट पर प्लस के कारण F1 इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है और माइनस के कारण क्या लग रहा है, F2 इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। F1 का मैग्नीट्यूड F2 से ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि ये पॉइंट प्लस के चार्ज के ज्यादा पास है, इस कारण इस पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स इसके कारण लगेगा प्लस के कारण वो ज्यादा लगेगा, जबकि माइनस के कारण लगने वाला F1 के कंपैरिजन कम होगा। तो ये F1 की डायरेक्शन क्या होगी, प्लस से बाहर की ओर दूर जाएगा, जबकि माइनस के नजदीक अंदर की ओर आएगा। अब F1 और F2 दोनों क्या है, वेक्टर राशि हैं, तो जो इनका परिणामी होगा, जो नेट इनका होगा रिजल्टेंट, वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा और इसे हमने वेक्टर F से डिनोट किया, यानी जो इन दोनों का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स है F, उसकी डायरेक्शन इन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के, रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के डायरेक्शन में इस तरीके से होगी। तो यहां पर जो ये F है, जो परिणामी विद्युत बल है, इसकी डायरेक्शन क्या है, यह है, और इस बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, यही होगी। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर अगर कोई स्पर्श रेखा हम ड्रॉ करें, खींचें, तो वो स्पर्श रेखा वहां पर जो कुल परिणामी बल है उसकी दिशा को बताता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। अब हम इसे इस तरीके से देखते हैं, माना एक विद्युत बल रेखा ये है और दूसरी विद्युत बल रेखा ये है, तो जो ये कटान बिंदु है, प्रतिच्छेदन बिंदु है, ये इस पॉइंट पर क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग जो टेंजेंट है स्पर्श रेखा इधर होगा और इसके साथ इधर होगा। तो इस पॉइंट पर, इस पॉइंट के लिए दो डायरेक्शन हो गए इलेक्ट्रिक फील्ड की, एक तो इधर और एक इधर, तो ये पॉइंट दो जगह नहीं जा सकता है, ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, क्योंकि अगर काटेंगी तो जो कटान बिंदु है, प्रतिच्छेदन बिंदु है, वहां पर क्या होंगी, दो स्पर्श रेखा होंगी, एक इसके अकॉर्डिंग और एक इसके अकॉर्डिंग, जो कि विद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को दिखाएगा, और ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर हम बराबर और समान धन आवेश लें, यहाँ पे हमने क्या किया, दो बराबर, इन दोनों पॉजिटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है और दोनों
धन आवेश है, तो हम इनके नजदीक रखने पर इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होंगे। ये एक दूसरे से दूर हटेंगे। क्यों हटेंगे? क्योंकि इन पे रिपल्सन का फोर्स लगेगा, तो इस कारण ये एक दूसरे से दूर हटेंगे। अब इन दोनों चार्ज को जो मिलाने वाली लाइन होगी, इस लाइन के सेंटर में मध्य बिंदु पर हमको एक पॉइंट N मिलता है, जहां पर कि वैद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। जो नेट वैद्युत क्षेत्र यानी परिणामी वैद्युत क्षेत्र, उसका मान क्या होता है? शून्य होता है। तो इस जो N पॉइंट है, इसको हम न्यूट्रल पॉइंट या उदासीन बिंदु भी कहते हैं। तो ये N इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के मिडिल पॉइंट पे, बिल्कुल सेंटर पे मिला है, क्योंकि हमने दोनों चार्ज जो है समान मैग्नीट्यूड के लिए हैं। अब अगर ये वाला चार्ज इस चार्ज से अधिक हो, माना पहला वाला दूसरे वाले से क्या है? अधिक है, तो उस कंडीशन में हमको जो N है वो इन दोनों चार्ज को जो लाइन मिलाएगी, इसके सेंटर पे ना मिलके कुछ इस तरीके से यहां मिलेगा। मतलब सेंटर पे ना मिलके उससे कुछ दूर मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस वाले का जो मान है, जो मैग्नीट्यूड है, इस वाले से अधिक है। तो अधिक होने के कारण ये इस N पे इस पॉइंट को इधर की तरफ शिफ्ट कर देगा, तो ये सेंटर में नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से अगर हम दो पॉजिटिव चार्ज लेते हैं तो उनके बीच में हमें एक हमेशा ऐसा पॉइंट मिलता है, उनको मिलाने वाली रेखा के, कि वहां पर नेट वैद्युत क्षेत्र का मान शून्य हो जाता है। अगर दोनों चार्ज बराबर मैग्नीट्यूड के हैं तो बिल्कुल सेंटर में मिलेगा, और अगर एक चार्ज अधिक है तो ये उससे दूर मिलेगा, उन दोनों को मिलाने वाली लाइन पे सेंटर से दूर मिलेगा। अगर हम कोई समरूप क्षेत्र लेते हैं और उसमें हम इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन खींचते हैं, तो ये फोर्स लाइन हमेशा एक दूसरे के समांतर होंगे। यहाँ पे हमने एक समरूप वैद्युत क्षेत्र E लिया। इसमें जब हमने इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन ड्रॉ की तो ये हमेशा एक दूसरे के क्या होंगे? समांतर होंगे, यानी इनके बीच की लाइन कांस्टेंट होगी। तो इस प्रकार से समरूप वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन एक दूसरे के समांतर और एक दूसरे से बराबर डिस्टेंस पर होती हैं। थैंक यू।